श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 दिसंबर को वर्ष 2025 की आखिरी पूर्णिमा है, जिसे हम सभी लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको अगर ये इच्छा है कि 2026 जो हमारा आ रहा है, अब तो देखो 2025 में जो होना था वो हो चुका है। अब हमें चिंता करनी है 2026 की कि चलो जो चीज़ें बीत गई वो बीत गई, लेकिन अब आने वाला जो साल है वो हमारा बहुत अच्छा रहे। तो उसके लिए आप सभी को इस उपाय को करना है। जो कुछ भी आप मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा, बस एक छोटा सा उपाय। तो हम लोग कुछ ऐसे उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सभी को इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पे करना चाहिए। ठीक, आज एक छोटा सा डाउट था लोगों को, क्या भैया इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है? इसका जवाब है नहीं, चंद्र ग्रहण इस बार नहीं लग रहा है। अब जो भी चंद्र ग्रहण लगेगा वो 2026 में लगेगा, जिसके बारे में आपको बातें बताऊंगा। ठीक, अब समझ लेते हैं जो पहला उपाय आज हम लोग पूर्णिमा तिथि का समझने वाले हैं, इसके फायदे क्या हैं। जो कुछ भी मांगना हो, जो कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी हो, आप इस उपाय को करके कर सकते हो। पूर्णिमा तिथि पर पीले चीज़ों का महत्व होता है, ये बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक, अब आपके पास में पीले चीज़ों में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे शहद हो गया, ठीक है ना, जैसे घी हो गया, जैसे पीला चंदन हो गया। ये तीनों चीज़ें मैंने क्यों लिखी यहाँ पे पता है आपको? इनमें से कोई भी एक भी चीज़ अगर आपके पास में है, चाहे वो शहद हो, घी हो, पीला चंदन हो, आप उसको ले लो, पहला नाम, ठीक है ना। लेने के बाद में आप पहुँच जाओ सीधा भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। अच्छी बात यह है ना कि आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, और घर के आसपास में कोई छोटा बड़ा मंदिर हो ना भोलेनाथ का, तो वहाँ पे भी कर सकते हो, इसमें कोई दोष कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहुँचना, अब भोले बाबा के शिवलिंग के पास जब पहुँचोगे तो आपको पता है सबसे, हम लोग जब कोई उपाय करते हैं तो जल बाद में चढ़ाते हैं, बट इस उपाय में क्या करना है, पहुँचते ही सबसे पहला काम करना है जल चढ़ा देना है। ठीक, जल चढ़ाने के बाद में दूसरा काम क्या करना है, भोले बाबा के शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछना है। जैसे मैंने पोंछ दिया, आपको भी कुछ इस प्रकार से पोंछना होगा। ठीक, पोंछने के बाद में अच्छे से पोंछना। अब जो भी आपके पास में है, चाहे वो शहद हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो पीला चंदन हो, है ना, उससे एक ओम का निर्माण करना है। ओम का निर्माण करोगे कैसे, कहाँ पे करना है, समझो ध्यान से। आपको सबसे पहले जो भी चीज़ें लिया हो उसका लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, चाहे वो घी हो, शहद हो या पीला चंदन हो, पहले लेपन करना। ठीक, लेपन करने के बाद में उस सामान को हटा देना। अब जो भी चीज़ का लेपन आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे किया है, इसी चीज़ को माता अशोक सुंदरी के स्थान से निकालेंगे, अलग से कुछ नहीं लेना है। उस सामान को माता अशोक सुंदरी के स्थान से निकालना है, और निकालने के बाद में आपको भोले बाबा के ही शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से एक ओम का निर्माण करना है। जो भी चंदन से, शहद से, घी से ओम का निर्माण करोगे, वो वही चंदन, शहद, घी होना चाहिए जो आपने माता अशोक सुंदरी को समर्पित किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, ओम का निर्माण करने के बाद में अब जल नहीं चढ़ाना, हाथ जोड़ना, विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये विशेष हैं। हम लोग वर्ष भर तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, लेकिन हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं। हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे विनती प्रार्थना कर लेना। यकीन मान लीजिए आने वाला जो वर्ष होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो सब कुछ पूरा ज़रूर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है, शक्कर के साथ में करना है। बहुत सारे लोग इसे शक्कर बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको चीनी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय से हमको फ़ायदा क्या होगा। शक्कर क्या होता है या चीनी कैसी होती है, मीठी होती है, यानी कि हमें मिठास लाना है। तो मिठास तब आएगा ना जब आपके घर में लड़ाई होती है ना। कोई ऐसा इंसान घर में है जिसका मूड हमेशा क्या होता है, लड़ने का ही होता है, यानी कि क्रोध का होता है। वो इंसान गुस्सा बहुत करता है, चिल्लाता बहुत है, मारपीट बहुत करता है। तो आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे। ठीक, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है शक्कर या फिर शहद की, शक्कर या चीनी की, और दूसरे नंबर पर आपको घी लेना है। ठीक,
घी गौ माता के दूध से ही निर्मित होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। अब 2 सामान को तो ले लिया, पहुंच जाना तांबे के पात्र में जल को लेकर के, और पूर्णिमा तिथि होने की वजह से जल के अंदर गंगा जल डालना और पहुंच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास। ठीक, आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग को लड़ाई झगड़े का कोई भी उपाय करते हैं तो माता के हस्त कमल पे ही करते हैं। कौन सा स्थान होता है? जिस स्थान पर भोले बाबा की ये जो पिंडी है वो विराजमान है, इसी स्थान को क्या कहते हैं? माता का हस्त कमल। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को कटी भाग के नाम से भी जानते हैं। मानते हो आप भी ना? अब समझो, जैसे इतना जब सामान हो, जब इतना सारा आपने समर्पित कर दिया हो, घी का जब लेपन कर रहे हो, तो आप लोगों को एक नाम लेना है भोलेनाथ का, और वो नाम होगा हाटकेश्वर महादेव। क्या नाम होगा? हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन करना है। और लेपन करने के बाद में अब आपके पास में क्या है? बताओ जल्दी से। शक्कर है। उस शक्कर का भी लेपन इसी घी के ऊपर करेंगे। अब यहाँ पर किसी भोले बाबा का कोई नाम याद नहीं रखेंगे, सिर्फ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई करता है, झगड़े करता है, चिल्लाता है। ठीक, फिर अब एक ही काम बचा है। लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हो तो इससे आपके फैमिली में, परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो लड़ाई करे, झगड़ा करे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी किससे करना है? काला तिल के साथ में करना है। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसके बारे में तभी बात करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। जैसे देखो, हमने पहला उपाय की बात की है जो कि मनोकामना के लिए थी, दूसरी बात की है जो कि लड़ाई झगड़े की थी, तीसरा ये है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आप जिस व्यक्ति को सुधारना चाहते हो, है ना? जैसे लड़ाई झगड़ा अलग चीज़ हो गई है और सुधरना अलग चीज़ हो गया। कोई इंसान अच्छा होता है बट गलत दिशा में चला जाता है, वो घर पे आके उसको पछतावा भी होता है कि यार मैं चाहता तो हूँ सुधरना बट नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो अगर कोई इंसान अपने पथ से भटक गया है ना, आप उसको समझाते हो कि नहीं ये चीज़ आपके लिए गलत है, नहीं करना चाहिए, बट वो वही काम बार बार कर रहा है, तो सुधारने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। चाहे आपको अपने हस्बैंड को सुधारना हो, या आपको अपनी वाइफ को सुधारना हो, या आपको अपने बच्चों को सुधारना हो, भाई बहन को सुधारना हो, किसी को भी। ठीक है ना? इसके लिए बहुत आसान सा ये उपाय है। 31 काले तिल, 31 आपको काले तिल लेने हैं गिन करके, और उतने ही आप लोगों को बेल पत्र भी लेने हैं। अब कहोगे भैया 1-2 बेल पत्र तो मिलती नहीं है, आप 31 बता देते हो, कहाँ से लेंगे? नहीं मिल पाए बिल्कुल परेशान नहीं हो। अगर 31 बेल पत्र नहीं मिल पाती है तो आप 31 चावल के दाने को ले सकते हो। चावल का दाना तो मिलेगा ना, उसको ले लो। इन दोनों सामान को लेकर के पहुंच जाना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक, चाहे आपने बेलपत्र लिया हो या आपने चावल का दाना लिया हो, ऑल्टरनेट चढ़ाएंगे। जैसे पहले आपको काला तिल, फिर बेलपत्र या चावल का दाना। ठीक, तो पहले आपको काला तिल समर्पित करनी है, फिर बेलपत्र, फिर काला तिल, फिर बेलपत्र, फिर काला तिल, फिर बेलपत्र, ऐसे ऑल्टरनेट करते हुए आपको समर्पित करनी है। और जब समर्पित करोगे तो भोलेनाथ का एक नाम स्मरण करेंगे, और वो नाम होगा शंभेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नाम है? शंभेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करके देखना। इस पूर्णिमा तिथि पे आपके घर का जो भी व्यक्ति पथ से भटक गया है वो इंसान वापस ज़रूर आएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये उपाय हम लोग करने वाले हैं स्पेशली 2026 के लिए, कि अगर 2025 में आप किसी चीज़ को लेके चूक गए हो और वो मनोकामना आपको पूरी करनी ही करनी है 26 में, तो आप इस उपाय को करेंगे। ईजी सा उपाय है, 2 सामान मात्र लेने हैं। 1 काली मिर्च ले लो और 1 चावल का दाना, बस सिर्फ 1 काली मिर्च और चावल का 1 दाना। तांबे का पात्र लेना, जल भरना और इसी के अंदर काली मिर्च और चावल के दाने को डाल देना।
अब आप इस कलश को उठाना, भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि भोलेनाथ का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको। तो आपको क्या करना है, जो ये स्थान पर मैं गोला कर रहा हूँ इसी स्थान पर समर्पित करना है जल को। पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्त कमल और लास्ट में बचा हुआ जल। जो भी चीज़ें आपकी इच्छा हो मांगने की, वो मांगने की इच्छा से समर्पित कर देना, आपको सब कुछ मिलेगा जो 2025 में नहीं मिल पाया। कोशिश की है पूर्णिमा के बहुत स्पेशल उपाय को समझाने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।